नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का सीप कैंपस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो फिर से आरओ से जुड़ी हुई है। ये वीडियो काफ़ी छोटी रहेगी, लगभग 3 से 4 मिनट की। तो ये वीडियो आप पूरी देखिए, क्योंकि आरओ से जुड़ी एक नई खबर सामने आ रही है। उस खबर के बारे में आपको अपडेट दी जाएगी और साथ ही साथ कुछ सवाल हैं जो पिछली आरओ की वीडियोज़ में कमेंट के माध्यम से पूछे गए हैं। और इसके अलावा ये सवाल अक्सर वो स्टूडेंट भी पूछते हैं जो मुझे पर्सनली जानते हैं। तो शायद आपका भी ये डाउट होगा, तो उन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में दिए जाएंगे। तो आइए देखते हैं ये सवाल क्या है और इनका जवाब क्या है। तो सबसे पहले जो इस वैकेंसी के बारे में नई खबर है वो सुन लीजिए। ये खबर है नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में। दरअसल खबर आ रही है कि नंबर ऑफ पोस्ट को घटा दिया गया है। जो पोस्ट पहले लगभग 500 के आसपास होने वाली थी, अब ये खबर आ रही है कि हो सकता है कि ये 300 के आसपास ही रहे। तो ये आयोग के द्वारा एक बुरी खबर सुनाई गई है, पर ठीक है, आपको सिर्फ एक ही सीट के लिए फाइट करनी है, तो आप निराश ना हो और मेहनत करते रहें। तो आइए अब अपने सवालों की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला सवाल है कि क्या पेपर इंग्लिश मीडियम में भी होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि प्री और मेंस दोनों ही एग्जाम्स में सिर्फ जीएस और हिंदी का पेपर होता है, और जीएस के पेपर दोनों ही एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। यानी इसमें आपको सही उत्तर के सामने वाला ऑप्शन या गोला जो भी कहिए उसे काला करना होता है। तो यहाँ हिंदी या इंग्लिश का कोई मतलब नहीं है। हाँ, लेकिन क्वेश्चन पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आएगा। तो आप अपनी सुविधा के हिसाब से जिस लैंग्वेज में चाहे पढ़कर समझ सकते हैं और अपने सवालों के उत्तर दे सकते हैं। और हिंदी का पेपर, क्योंकि ये एक भाषा का पेपर है, तो ये पेपर आपको हिंदी माध्यम में मिलेगा और इसका उत्तर भी आपको हिंदी में ही देना होगा। उसके बाद आपका दूसरा सवाल है कि क्या एस्से इंग्लिश में लिख सकते हैं। तो इसका जवाब है नहीं। आपको निबंध का पेपर सिर्फ हिंदी में ही मिलेगा और निबंध आपको सिर्फ हिंदी में ही लिखना होगा। यहाँ इंग्लिश का कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो भी हिंदी में ही आप एस्से की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि पेपर में आपको एस्से सिर्फ हिंदी में लिखना होगा। उसके बाद आपका तीसरा सवाल कि फाइनल जो रिजल्ट है, यानी आपका जो फाइनल सिलेक्शन है, वो किस बेस पर होगा। सिर्फ मेंस के बेस पर या उसमें प्री और मेंस दोनों के नंबर जोड़े जाएंगे। तो आप ये समझ लीजिए कि फाइनल सिलेक्शन में सिर्फ मेंस के बेस पर ही आपका सिलेक्शन होगा। इसमें प्री के पेपर की कोई भूमिका नहीं होगी। प्री आपका सिर्फ एक छंटनी परीक्षा है, यानी सिर्फ मेंस में भीड़ कम करने के लिए ही प्री का पेपर लिया जाता है। तो दोस्तों, अब आपके सभी सवालों के जवाब दे दिए गए हैं। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। लेकिन जाने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि इस चैनल की सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।